हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शिवम सर सिविल क्लासेस। अब स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर क्लासेस हम कैसे करने वाले हैं, तो एक बार मैं आपको आज पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है इस कोर्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास टाइम बाउंडेशन नहीं है, समय हमारे पास काफी है। ठीक है, आपको याद होगा अमीन के समय और ड्राफ्टमैन के समय थोड़ा हमें कम मिला गया था। ठीक है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी फुल अपने मूड से बना सकते हैं। अब देखिए हमारा जो सिलेबस है, हमको पता क्या है, हमें ड्राफ्ट्समैन का सिलेबस पता है। ठीक है, सर्वेयर का हमें कोई सिलेबस नहीं पता। मान लीजिए अगर सर्वेयर की वैकेंसी आती है और सर्वेयर का सिलेबस आपका चेंज हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट करवाने की। तो अभी हम जो फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, वैकेंसीज तो दिसंबर में आएंगी, तो तब तक हम किस हिसाब से चलेंगे, हम चलेंगे इसके हिसाब से। इवन अगर आपकी आईटीआई की वैकेंसी 26 सितंबर को भी रिलीज होती है तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं हो पाएगा। चलिए, हाँ, तो सिविल ड्राफ्ट्समैन तक का जितना कंटेंट है वो हमारी तरफ से ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मान लो आईटीआई की आ गई, डिप्लोमा वाली नहीं आई, तो आईटीआई वाले बच्चों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके हिसाब से भी चलेगा। ठीक है, और अगर डिप्लोमा वाली तो दिसंबर में आती है तो उनके हिसाब से भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर सर्वेयर का सिलेबस चेंज होता है तो सर हमारा क्या होगा। तो फिर सर्वेयर का जो नया सिलेबस आएगा हम उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है ना कि कितनी वैकेंसीज आती हैं, सिर्फ ड्राफ्ट्समैन की आती हैं, सर्वेयर की आती हैं। ठीक है, तो हम नियमित देखो, अगर आपको याद होगा पिछले बार हमने बहुत आयोग से रिक्वेस्ट की कि हमें सिलेबस बता दो, टेक्निकल का सिलेबस ही नहीं बताएगा, तो हमने जो पिछले साल ड्राफ्ट्समैन का पेपर हुआ था यूके ट्रिपल एससी का, उसको बेस बनाया हमने। ठीक है, और उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया। तो आपका ड्राफ्ट्समैन का सिलेबस तो आयोग बस ये बोल देता है कि भाई आप तैयारी करो किसके हिसाब से, निमी के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करो, तो चलो हम उस हिसाब से ही तैयारी करेंगे। ठीक है, बाकी पुराना जो आपका ड्राफ्ट्समैन का पैटर्न है उसको भी फॉलो करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चंस करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी सफिशिएंट टाइम है, आप कर सकते हो। 70 नंबर का टेक्निकल, ठीक है, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश। ठीक है, जो दूसरे टीचर भी आएंगे वो भी बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। ठीक है, प्लस 10 नंबर की जीके आपकी शुरू हो जाएगी 10 तारीख से। ठीक है, जीके हम पहले क्यों ले रहे हैं, देखिए जीके ना बहुत वास्ट है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे 20-20 लेक्चर में आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब खत्म करें। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा ग्रुप सी या पीसीएस के लिए तो पढ़ना नहीं है जीके, हम 10 नंबर के लिए पढ़ेंगे तो हम उस लिमिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जीके में उत्तराखंड और जीएस पूरा कंप्लीट चलेगा। ठीक है, इंडियन जीएस और उत्तराखंड करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट रहेगा। ठीक है, प्लस वो अनिशा मैम पढ़ाएंगी आपको। कौन पढ़ाएंगी, अनिशा मैम। ठीक है, एप्लीकेशन में आपको उनकी क्लासेस दिख जाएंगी। अब बाकी जो 10 नंबर का है, तो देखिए कंप्यूटर क्लासेस मैं आपको दूंगा। कंप्यूटर जो है वो मैं आपको सिर्फ 10 लेक्चर्स में ही पूरा खत्म करवा दूंगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर आपका 10 नंबर का क्या आता है, ये मैं मार्क्स बता रहा हूँ। ठीक है, और 10 मार्क्स की आपकी आती है जनरल हिंदी, जो आपकी पूजा मैम पढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पूजा मैम के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो टोटल जो आपका पेपर है, ठीक है, वो कितने मार्क्स का होने वाला है, वो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है ड्राफ्ट्समैन का। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर वैकेंसीज आने दीजिए तब शुरू कर लेंगे, तो देखो जब वैकेंसी आएगी तब आपके पास सिर्फ 4-5 महीने होंगे। देखो आपकी इच्छा है। ठीक है, कई बार इस चीज के लिए आप बच्चे नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि आप सर अपनी क्लासेस या अपने कोर्स बेचना चाहते हैं, तो भाई आप सब, मैंने पुरानी वीडियो में बोला था, आप सब 18 साल से ऊपर के हो। ठीक है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो जो क्लासेस मुझे लगता है जिनको जरूरत है, ठीक है, सिर्फ वही कोर्स से जुड़िए। ठीक है, जो पूरा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, वही कोर्स से जुड़िए। ठीक है, चलो, तो जो कोर्स से जुड़ना चाहता है, फीस की बात करेंगे तो भाई 2500 फीस है। ठीक है, मैं ऑनलाइन सारे ही डिस्क्लोज कर देता हूँ। 2500 फीस है, आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, लेकिन मान लो अगर एग्जाम 1 ईयर से पीछे जाता है तो भी आपकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, यानी कि आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन दोनों एग्जाम आपके नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग होंगे तो, और अगर एक साथ होंगे तो जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, चाहे वो कितना भी टाइम जाए। क्लियर। फिर जो भी कोर्स परचेस करेगा, एक बार स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर लेना। ओल्ड जो कोर्स होगा उसको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ओल्ड कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन का पूरा कंप्लीट, उसमें हिंदी वगैरह सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पुराने लेक्चर्स देखने होंगे, पुराने देखना। 10 तारीख से जो नए लेक्चर मिलेंगे वो भी आप 10 तारीख से देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा, यही स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी आगे की। ठीक है, तो जो भी 10 तारीख से शुरू होगी क्लास या 15 तारीख से शुरू होगी, आपके इसी पैटर्न पे शुरू होगी, हम इस चीज को ही लेके आगे चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है टेस्ट सीरीज, तो देखिए टेस्ट सीरीज तो मैंने आपको बता दिया, सब कुछ इसी में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड रहेगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 2500 जो है ये हमारी ऑनलाइन की फीस है सिर्फ।
ठीक है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसी की फीस रहेगी, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन अगर आप करणपुर आते हैं, ठीक है, तो देखिए करणपुर में आपकी जो सीट्स होती है हमारी एक क्लास में वो सिर्फ 40 स्टूडेंट्स की होती है, ठीक है। सिर्फ 40 बच्चे ही क्लास में बैठ सकते हैं करणपुर के अंदर। तो अब 40 बच्चे बैठेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी फीस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर लिमिटेशन आ जाती है, हम ज्यादा बच्चों को बिठा नहीं सकते, ठीक है। तो वहां पर की जो फीस रहेगी वो आपकी थोड़ा डिफरेंट रहेगी आपके ऑनलाइन कोर्स से, ठीक है। तो वो आप एक बार ऑफिस में आके पता कर लेना, ठीक है, कितनी है। चलो क्लियर। तो ये है, तो देखिए वो आपके ऊपर इच्छा है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन में डिसिप्लिन तरीके से पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़िए, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए ताकि आप क्लासरूम तक तो एटलीस्ट पहुंच जाए। अगर देहरादून में तो ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। घर पे ही पढ़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है। आपकी जो ऑनलाइन फीस और ऑफलाइन फीस होती है उसमें काफ़ी बड़ा वेरिएशन होता है, ठीक है। तो बच्चों को लगता है कि चलो पैसे बचाए जाएं और ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन इससे पैसे बचते नहीं है। आपको पैसे बचाने से ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप इरेगुलर हैं, ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है तो ऑनलाइन में आप नुकसान करोगे। आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते, 3-4 घंटे तक आप लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, रिकॉर्डेड नहीं देख पा रहे हो, तो फिर ऑफलाइन क्लासरूम में आओ ताकि क्लास में बैठोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपका अभी हम ड्राफ्ट्समैन का ही सिलेबस जो पुराना वाला था, जो आपका दिसंबर में 2024 में जो एग्जाम हुआ था, उसी के पैटर्न को फॉलो करेंगे अभी, ठीक है, और इसी के हिसाब से चलेंगे। पिछले बार हमारे पास समय कम था, उसके बावजूद भी आपके उस छोटे से बैच से 10 बच्चे निकल गए, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन के जो अभी लेटेस्ट जो रिजल्ट आए हैं, ठीक है, 10 बच्चों के नाम मुझ तक पहुंच गए। बच्चे बहुत सारे निकले हैं पर सब अपना नाम बताते नहीं है, ठीक है। तो 10 के नाम आ गए हैं। और इसके अलावा तो आप जानते हो कि अमीन के बच्चों में कितने सिलेक्शन हुए हैं, जेई के बच्चों में कितने सिलेक्शन हुए, मैं आपको हर वीडियो में बताते रहता हूँ, ठीक है। तो लेकिन आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि आप सिलेक्शन के पीछे मत भागा करिए, आप बस टीचर के साथ अपना बॉन्ड देखिए, उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, टीचर बाइलिंगुअल पढ़ा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ताकि हिंदी वालों को नुकसान ना हो, इंग्लिश वालों को नुकसान ना हो। तो जब आपको ये सब सेटिस्फेक्शन मिलते हैं उसके बाद आप कोई क्लासेस ज्वाइन करा करिए, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आपका स्ट्रेटजी वाला पार्ट, ठीक है। आप कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन कोर्स खरीदोगे तो 2500 का आपको पड़ जाएगा, और इसमें आपका जो ओल्ड कोर्स है वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको एप्लीकेशन के अंदर ज्यादा क्लासेस नहीं दिखेंगी, मैंने डाली नहीं है उसमें, ठीक है, सारी नई क्लासेस डालूंगा उसमें। हाँ, पर ओल्ड कोर्स आप जब परचेस कर लोगे तो मैं अलग से उसमें आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये है, तो बस अब आप 10 से 15 तारीख का वेट करिए, ठीक है। अभी हम जस्ट कुछ दिनों तक थोड़ा सा प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपके और पैटर्न के बारे में और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप एक स्ट्रेटेजी और एक मन बना सको कि हाँ भाई हम इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लान था, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ पूछना है, एमसीक्यू की पीडीएफ मैंने डाल दी है, एमसीक्यू पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन से ही, कोर्स में ही आपकी मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आपके दुनिया भर के, ठीक है, मतलब बहुत हज़ारों क्वेश्चन है उस पीडीएफ में, आपके अदर स्टेट में जितने भी ड्राफ्ट्समैन के क्वेश्चन आए हैं वो सब उसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो उस पीडीएफ को आप पढ़ लेना, बस यही करना है हमको, ठीक है। हमें थ्योरी पढ़नी है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यू करने हैं, ठीक है। और इसी को हमें कंसिस्टेंसी के साथ रखना है, क्वांटिटी के साथ रखना है, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, फिर अब बस हम क्लासेस में मिलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर लीजिए और जो भी अपडेट होंगी आपको नोटिफिकेशन द्वारा एप्लीकेशन में बता दी जाएंगी।